नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी SSSC पीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए न्याय वाक्य के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि अभी हाल ही फिलहाल की लेटेस्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी आंक सकते हैं। और इससे पहले मैंने, अगर आप इस न्याय वाक्य को विस्तार से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 इससे पहले जस्ट पहले मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप न्याय वाक्य को अच्छी तरह से समझते हैं तो आइए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को आप एक मॉक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो जो ही प्रश्न आपके सामने आए, वीडियो को रोक दीजिए, रफ पेन पर वेन डायग्राम बनाइए या किसी तरीके से उत्तर देने का प्रयास करिए। उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूरा लाभ वीडियो का मिल पाएगा। तो बिना देर न किए हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ कुछ पेन, देखिए कथन 2 है। 2 क्या है? कथन है, और 2 निष्कर्ष है। तो कथन का हम लोग क्या बनाते हैं? तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, या मोटा मोटी कह दे तो हम लोग चित्र बना लेते हैं। मोटा मोटी कहें तो हम लोग चित्र बना लेते हैं। और इस चित्र से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो इसी बात के लिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम बनाना दोनों कथनों का। तो कहा गया है कुछ, तो मैंने बताया था जो ही बोले कुछ तुरंत आप ऐसा चित्र बना लीजिए। और एक में एक शब्द और एक में एक शब्द, देखिए इसी में बन गया। एक में पेन लिख लीजिए रफ पे, और एक में लिख लीजिए ग्लास। अब दूसरा कथन इसी चित्र में जोड़ना होता है, बनाना होता है, प्रदर्शित करना होता है। सभी ग्लास दीवार है, तो मैंने बताया था सभी ग्लास दीवार है तो सभी ग्लास को घेर दीजिए दीवार से। सभी पृथ्वी सूर्य है तो सभी पृथ्वी को घेर दीजिए सूर्य से। सभी टेबल कुर्सी है तो सभी टेबल को घेर दीजिए कुर्सी से। तो सभी ग्लास दीवार है तो सभी ग्लास को हम लोग घेर देंगे किससे? दीवार से। तो अब ये हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग इस पे निष्कर्ष चेक करते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। कुछ दीवार पेन है, तो मैंने बताया था जब कुएं वाला चित्र बनता है तो बाहर वाले को कुछ और भीतर वाले को सभी पढ़ते हैं। जो लोग छात्र पहला वीडियो नहीं देखे उनके लिए मैं थोड़ा सा बता ही दूं कि छोटा सा वृत्त है लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग सभी। बड़ा सा वृत्त है लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं कुछ। बस इतनी सी बात है। और सभी में कुछ छुपा होता है, यानी कि अगर लिखा रहा यहां ए, यहां लिखा रहा बी, तो सभी ए बी है तो यह भी कभी कभी कहा जा सकता है कि कुछ ए बी है। कैसे? ये सब मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। तो कुछ दीवार, किसकी किसकी बात हो रही है? दीवार की, पेन की। किसकी बात हो रही है? दीवार की और पेन की। यानी हमें सिर्फ 2 ही वृत्त पर ध्यान ले जाना है। किस पर? किस पर? जिन 2 शब्दों की बात करें उन्हीं 2 शब्दों को बस देखिए। ये पेन की बात कर रहा है और दीवाल की। तो पेन को देखिए और दीवाल को देखिए। तो चित्र से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ वाला संबंध है। ऐसा जब भी चित्र बने तो कुछ हाँ दोनों तरफ से होता है। तो कह रहा है कुछ दीवार पेन, तो बिल्कुल सही है। दीवाल का इतना भाग जो है वो पेन है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ दीवार ग्लास है। अब किसकी बात हो रही है? दीवाल की और ग्लास की। यानी ये दीवाल है, देखिए ये दीवाल है और ये इसके भीतर ग्लास है। ये दीवाल है और इसके भीतर ग्लास है। जिसकी बात हो रही बस उसी को देखिए। अब पेन की यहां पे कोई मतलब नहीं है, बस इसी को देखना है, दीवाल और ग्लास। तो दीवाल को क्या बोल रहा है? कुछ। तो दीवाल बड़े वाले वृत्त में है तो इसको कुछ बोला भी जाना चाहिए। मैंने बताया था बड़े जो वृत्त में होता है उसको कुछ बोलते हैं, जो छोटे वृत्त में होता है उसको सभी बोलते हैं। यानी कि कुछ उल्टा ही है, यही रट लीजिए। तो यानी ये भी निष्कर्ष क्या है? कुछ दीवार ग्लास है, ये भी सही। यानी दोनों निष्कर्ष सही, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है दोनों ही निष्कर्ष सही। यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। यहां पर आंसर दिया गया। ये सारे प्रश्न 2018 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। किस परीक्षा में पूछे गए हैं आप अगर पता कर सकते हैं तो पता करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में किस परीक्षा का मैंने ये सारा प्रश्न लिया है। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो यूपी SSSC का जो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो खराब हो सकता है, इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं कि किस परीक्षा का सारा प्रश्न है। अगर आप पता कर ले तो बता दीजिएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए, अपने रफ और पेन पर लगाइए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। देखिए कथन में क्या, कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है। तो जो ही नहीं लिखा रहे तो आपको क्या करना रहता है? जो ही नहीं लिखा रहे तो दो वृत्त बनाना होता है दूर दूर। एक में एक शब्द और एक में एक शब्द बस लिख दीजिए। स्पेगेटी, अजीब सा नाम है, स्पेगेटी, और एक है नूडल्स।
अब क्या कर रहा है, कुछ भोजन स्पेगेटी होते हैं। कुछ भोजन क्या होते हैं, स्पेगेटी होते हैं। तो कुछ भोजन को हमने बना दिया स्पेगेटी। देखिए इसका इससे कुछ भाग बोला है, कुछ भोजन स्पेगेटी होते हैं। और ये किससे किससे कौन, देखिए स्पेगेटी से नूडल दूर रहेगा। तो इसके लिए मैं एक और चित्र देख लो। देखिए ये जो कट पीस मैं कर रहा हूं, ये कट पीस वाले से कट पीस वाला, ये पहचान के लिए मैं बना रहा हूं ताकि ये पता चल सके कि कौन किससे दूर रहेगा। देखिए कट पीस वाला कट पीस से दूर रहेगा, याद रखिए, क्योंकि इसने बोला है कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं होता, इसीलिए मैंने दूर दूर बनाया था। ये इससे दूर रहेगा, कट पीस वाला कट पीस से दूर रहेगा। लेकिन भोजन स्पेगेटी का कुछ हिस्सा है, तो इसका हिस्सा है, ये इससे दूर रहेगा। लेकिन भोजन इससे दूर रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने बताया था कि दोस्त का दोस्त दुश्मन भी होता है, या दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी हो सकता है। तो एक और चित्र बनेगा या करके, और बनाना जरूरी भी है। तो वो चित्र आप ऐसे बना दीजिए। देखिए स्पेगेटी और नूडल्स दुश्मन है तो दूर दूर रहेंगे, तो एक में लिख दीजिए स्पेगेटी और दूर में लिख दीजिए नूडल्स, ताकि दोनों दूर दूर हो जाए। दोनों दूर दूर हो गए, कट पीस वाला कट पीस से देखिए दूर है अभी भी। और बीच में लिख दीजिए भोजन। अभी भी निष्कर्ष कथन पढ़ेंगे तो यह सही साबित होगा, यानी दोनों ही चित्र सही है। अब हमारा निष्कर्ष पहले चित्र और दूसरे चित्र दोनों वेन डायग्राम में जब तक सही नहीं होगा तब तक हम लोग निष्कर्ष को सही नहीं मानेंगे। कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए पहला निष्कर्ष है सभी नूडल्स भोजन, किसकी बात कर रहा है, नूडल्स की और भोजन की। किसकी बात कर रहा है, नूडल्स की और भोजन की। तो नूडल्स ये है और भोजन ये है। क्या कर रहा है, सभी नूडल्स भोजन होते हैं। तो इतने ही से आप समझ जाइए कि सभी का निष्कर्ष तो तभी आएगा जब ऐसा कुआं वाला चित्र बनेगा। जब कुआं वाला चित्र बना है तभी सभी वाला निष्कर्ष आ ही सकता है। और इसमें कहीं भी कुआं वाला चित्र दिख ही नहीं रहा है, तो बिना देखे भी आप इसको गलत काट दीजिए, क्योंकि सभी नूडल्स भोजन होते हैं। न इसमें सही है न इसमें सही है, कुल मिला के गलत गलत बराबर गलत, बड़ा सा गलत। सभी फिर लिख दिया, हमने झूठ मूठ का चित्र बनाया। अगर हमने देख लिया होता कि यहां पे सभी इसमें कुछ और कोई नहीं है और सभी वाला कोई कथन ही नहीं है, तो जब सभी वाला कोई कथन नहीं है तो निष्कर्ष में सभी वाला कैसे सही होगा। तो सभी वाला तो कोई चित्र है ही नहीं ऐसा कुआं वाला, इसलिए ये भी बिना देखे ही आप इसको गलत काट सकते थे। गलत गलत बराबर गलत, यानी दोनों ही निष्कर्ष, न तो निष्कर्ष एक और न ही सही है और न ही निष्कर्ष दो सही, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। चलिए अगला, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से रफ पे उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये डायरेक्ट दो आंसर आ गए, कोई भी स्टेप एक भी। चलिए कोई बात नहीं, सभी आलू चिप्स होते हैं। चलिए इसको छोड़िए। सभी पेन कप है। अब हम लोग उत्तर लगाने का प्रयास करते हैं। सभी, जो ही बोलेगा सभी, तो आपको पता ही है क्या करना रहता है हम लोगों को। सभी बोले तो ऐसा चित्र बना लेना है, सभी पेन, भीतर वाले में सभी वाला शब्द, बाहर वाले में बचा हुआ शब्द यानी कप। सभी ग्लास कप है, तो सभी ग्लास कप है, तो सभी ग्लास को किससे घेर देना है, कप से। अलग बना के चेक कर लीजिए यहाँ पे कैसा चित्र, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूं। सभी ग्लास कप है तो भीतर वाले में ग्लास और बाहर वाले में कप होगा। ये दूसरे कथन का चित्र है, ये पहले कथन का चित्र है। वैसे दोनों के एक ही में बनाना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहां पे दिखा रहा हूं। सभी ग्लास कप है यानी सभी ग्लास के बाहर रहेगा कप, यानी ये भी कह सकते सभी कप के भीतर रहेगा ग्लास। देखिए सभी ग्लास कप है तो ये भी कह सकते हैं ग्लास के बाहर रहेगा कप, ये भी कह सकते हैं कप के भीतर रहेगा ग्लास। तो कप का घर कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा घर कप का है, तो कप के भीतर रहेगा, कप के भीतर रहेगा। देखिए कप के भीतर रहेगा ग्लास, तो कप का घर इतना बड़ा है तो कप के भीतर ग्लास यहां भी हो सकता है, यानी कि एकदम पेन से दूर। यहां भी हो सकता है, पेन को थोड़ा सा काट के, यहां भी हो सकता है पेन के भीतर, क्योंकि ग्लास को कप के भीतर कहीं भी रहने की इजाजत है। तो ये कप का घर पूरा है तो यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है।
यानी ऐसे जगह रह सकता है जहां पेन से एकदम दूर रहे, अलग रहे। ऐसे जगह भी हो सकता है जहां पेन से थोड़ा सा भाग कट जाए। ऐसे जगह भी हो सकता है जहां पेन के एकदम भीतर घुस जाए। यानी ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, यहां भी ग्लास हो सकता है। तो कम से कम ऐसा जब बात रहे तो कम से कम 2 चित्र बना लिया करिए। एक में हम लोग मान लेते हैं कि ग्लास यहां रहेगा, और एक ऐसा ही चित्र बना लेते हैं हम लोग, पेन, कप, और यहां पर हम लोग बना लेते हैं इसमें थोड़ा सा काट के। कोई 2 चित्र बना लीजिए। यानी कि इसमें कम से कम 2 प्रकार का चित्र आपको बनाना पड़ेगा। जब तक निष्कर्ष इसमें और इसमें सही नहीं साबित होगा तब तक सही नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं, कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या है? कुछ पेन ग्लास है। किसकी किसकी बात हो रही? पेन की और ग्लास की। पेन की और ग्लास की। तो कह रहा है कुछ पेन ग्लास है, जबकि पेन और ग्लास में देखिए इसमें दूरी है। कुछ पेन ग्लास है, ये कह रहा है कि कोई पेन ग्लास नहीं है। इसमें कुछ पेन है ग्लास सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है। तो एक के हिसाब से गलत, एक के हिसाब से सही हो तो गलत सही बराबर क्या होता है? गलत ही होता है। जब तक दोनों के हिसाब से सही नहीं हो तब तक निष्कर्ष सही नहीं माना जाएगा। और वैसे भी आपको पता ही जब चल गया था कि ग्लास यहां भी रह सकता है, ग्लास यहां भी रह सकता है, ग्लास इसके भीतर भी रह सकता है। इतना तो कंफर्म है कि कप के भीतर रहेगा। यानी कप और ग्लास का रिलेशन एकदम क्लियर है। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको काम आएगा कि इतना पता है कि यहां पर मैंने बनाया था दूसरा वाला कथन, सभी ग्लास क्या है? तो सभी ग्लास कप है। तो इतना कंफर्म है कि कप के भीतर ही ग्लास रहेगा या ग्लास के बाहर ही कप रहेगा? कप के भीतर ही रहेगा या ग्लास के बाहर ही कप रहेगा? यानी ग्लास और कप का रिलेशन एकदम क्लियर है। यानी ग्लास और कप के बारे में कोई प्रश्न पूछेगा तो आप बता लेंगे, क्योंकि कप के भीतर ही ग्लास रहेगा चाहे जहां रहे। कप के घर के भीतर ही ग्लास रहेगा चाहे जहां रहे। लेकिन ग्लास और पेन के बारे में कोई रिलेशन क्लियर नहीं है। इससे एकदम दूर, यानी इसका दुश्मन भी हो सकता है, एकदम दूर रहे, इसका थोड़ा सा दोस्त हो सकता है, और या हो सकता है एकदम इसके भीतर है, यानी एकदम घनिष्ठ मित्र हो सकता है। एकदम दूर रहे, थोड़ा सा नजदीक रहे, या एकदम भीतर भी इसके हो सकता है। यानी कि पेन और ग्लास का संबंध क्लियर नहीं है। इसलिए पेन और ग्लास के बारे में जब कोई प्रश्न, कोई निष्कर्ष पूछेगा तो निश्चित रूप से वो गलत ही होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा निष्कर्ष। कुछ ग्लास कप है। तो ग्लास और कप की बात पूछ रहा है। किसकी बात पूछ रहा है? ग्लास की। देखिए ग्लास की बात पूछ रहा है और कप की। तो ग्लास और कप का रिलेशन एकदम क्लियर है। ये ग्लास है, ये कप है। ग्लास और कप का रिलेशन क्लियर है। कह रहा है कुछ ग्लास कप है। तो इसमें देखिए भीतर ग्लास है, बाहर कप है। तो वैसे तो कहा जाएगा सभी ग्लास कप है, चाहे यहां भी रहे ग्लास तो भी सभी ग्लास कप है। देखिए यहां वाला भी ग्लास कहेंगे तभी भी सभी ग्लास कप है। यहां वाला ग्लास यहां भी होता तभी ग्लास, सभी ग्लास कप है। यहां भी ग्लास होता तो सभी ग्लास कप है। तो मैंने बताया था एक बात पहले वीडियो में कि सभी में कुछ छुपा होता है। अगर मैं कहूं यहां बैठे सभी मेरे छात्र ईमानदार हैं, तो उसमें कुछ छात्र भी अगर मैं उन्हें बाहर निकाल के खड़ा कर दूं तो कुछ छात्र भी वो ईमानदार ही होंगे। इस बोरे में सब आलू है, तो उसमें से कुछ आलू भी निकालेंगे तो वो भी आलू ही होगा। तो यानी कि सभी में कुछ छुपा होता है। यानी कि अगर कहा जाए सभी पेन कप है तो यह भी कहा जा सकता है कुछ पेन कप है। यानी कि कुछ सभी ग्लास कप है, हर जगह से यही सिद्ध हो रहा है, सभी ग्लास कप है, सभी ग्लास कप है, या इसमें भी सभी ग्लास कप है। तो जब सभी ग्लास कप है तो यह भी छुपा हुआ है कि कुछ ग्लास भी तब कप होगा। यानी ये हर जगह से सही साबित हो रहा है। अब तीसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ ग्लास पेन है। ग्लास की बात कर रहा है और पेन की। तो मैंने बताया था ये पता नहीं चल पाया क्योंकि ग्लास यहां भी है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो कुछ ग्लास पेन इसके हिसाब से सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है। यानी कुल मिलाकर पेन और ग्लास का कोई संबंध बन ही नहीं पाएगा। यानी केवल दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। यानी हमारा आंसर कौन होगा? केवल दूसरा निष्कर्ष सही का मतलब हमारा आंसर हो जाता है इसमें ये वाला, यानी कि सी। देखिए आंसर। अच्छा ये दूसरा प्रश्न ही है, कुछ प्रश्न इधर उधर हो गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। सभी बोल्ट कीले हैं, ऐसा चित्र बनेगा। सभी बोल्ट
कीले हैं। अब कह रहा है कुछ बोल्ट, कुछ स्क्रू बोल्ट है। तो बोल्ट कौन है? ये वाला वृत्त, याद रखिए। बोल्ट कौन है? ये वाला वृत्त। अब इससे क्या कर रहा है? कुछ स्क्रू बोल्ट है। तो कुछ स्क्रू क्या है? बोल्ट है। कुछ स्क्रू बोल्ट है, तो स्क्रू और बोल्ट में देखिए कुछ कुछ वाला संबंध बन गया है। इसको देखिए, इसको देखिए। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी कीले स्क्रू है। तो कीले और स्क्रू में कैसा संबंध है? तो ये देखिए, ये कीले हैं और ये स्क्रू है। ये केवल कुछ कुछ वाला संबंध है। ये कीले हैं, ये स्क्रू है, दोनों में कुछ कुछ वाला संबंध है, सभी वाला संबंध नहीं है, इसलिए गलत है। सभी स्क्रू कीले हैं, सभी स्क्रू कीले नहीं है, कुछ स्क्रू कीले हैं, कुछ स्क्रू कीले हैं, कुछ कीले स्क्रू हैं, ये निष्कर्ष निकलेगा। यानी ये भी सभी वाला गलत हो गया, यानी दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गया। यानी हमारा आंसर हो गया सी। देखिए, दोनों ही निष्कर्ष गलत है, तो यानी हमारा आंसर डी हो गया, सी नहीं। आंसर हो गया डी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए। रफ और पेन पर वीडियो रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और उसके बाद खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं अगर रुक जाऊंगा तो फिर वीडियो झूठ मूठ का लंबा होगा। आप रोक सकते हैं, रोक लीजिए। सभी आलू चिप्स है, कैसा चित्र बनेगा? सभी आलू क्या है? चिप्स है। अब सभी फ्रेंच फ्राइज आलू है। फ्रेंच फ्राइज को हम लोग एक ही में लिख देंगे। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या है? आलू है। सभी फ्रेंच फ्राइज, अगर अलग बना के चेक करिए समझने के लिए, सभी फ्रेंच फ्राइज, तो ऐसा चित्र बनाएंगे। फ्रेंच फ्राइज क्या है? आलू है। यानी इतना कंफर्म हो गया कि आलू के भीतर फ्रेंच फ्राइज रहेगा। आलू के भीतर क्या रहेगा? फ्रेंच फ्राइज। अब पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो एक और तरीका है, आप सबसे पहले इस वाले कथन का चित्र बना दीजिए, उसके बाद ये वाला बना दीजिए, अपने आप सही होगा। देखिए कैसे, सभी फ्रेंच फ्राइज आलू है, तो सभी फ्रेंच फ्राइज क्या है? आलू है। अब दूसरा वाला कथन ले लीजिए, सभी आलू चिप्स है, तो सभी आलू चिप्स है। सभी पृथ्वी सूर्य, तो सभी पृथ्वी को सूर्य से घेरिए। सभी आलू चिप्स है, तो सभी आलू को चिप्स से घेरिए। तो दोनों में से किसी चित्र से देख लीजिए। निष्कर्ष देखिए, कोई भी चिप्स और फ्रेंच फ्राइज की बात कर रहा है। फ्रेंच फ्राइज चिप्स की बात कर रहा है, और यानी कि किस किस वृत्त की बात कर रहा है? चिप्स की बात कर रहा है और फ्रेंच फ्राइज की बात कर रहा है, बाहर और भीतर वाले वृत्त के बारे में। तो क्या कर रहा है? कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं, तो ऐसा नहीं है, सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है, सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है। ये कह रहा है कोई फ्रेंच फ्राइज चिप्स नहीं, तो कोई नहीं वाला, तो इसमें कोई निष्कर्ष ही नहीं है, ऐसे ही गलत है। देखते ही देखते कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स है। फ्रेंच फ्राइज को क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है। तो देखिए क्या बोला जा सकता है? चिप्स के लिए कुछ, दोनों के तुलना में इसको कुछ बोला जा सकता है। तो कुछ फ्रेंच फ्राइज, यानी कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स है। देखिए आलू को मत देखिए कुछ देर के लिए, कुछ कह रहा है कि फ्रेंच फ्राइज। देखिए किसमें किसमें निष्कर्ष है, बस आप रेड वालों को देखिए, फ्रेंच फ्राइज की बात हो रही है और चिप्स की बात हो रही है। तो अगर हम बिना देखे निष्कर्ष पढ़े तो ये कह सकते हैं सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है। इधर से पढ़ेंगे तो कुछ चिप्स फ्रेंच फ्राइज है। तो मैंने बताया था कि जब सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है तो कुछ फ्रेंच फ्राइज भी चिप्स ही होगा। तो कुछ फ्रेंच फ्राइज भी चिप्स ही होगा क्योंकि मैंने बताया था कि सभी में कुछ छुपा होता है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष केवल सही, हमारा आंसर हो जाता है बी। कंफ्यूजन होने पर आप पार्ट 1 देख लीजिएगा इसका। सभी केक पेस्ट्रीज है। वीडियो को रोक के खुद से आंसर दीजिए। सभी जो ही बोले ऐसा चित्र बना के रेडी रख लेना है। सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द भीतर, केक, बचा हुआ शब्द बाहर। ये तब बोलना है जब लिखना है जब सभी वाला चित्र है। पेस्ट्री। अब कुछ ब्रेड केक होता है, तो कुछ वाला संबंध आपको पता ही ऐसा बनता है। कुछ ब्रेड क्या होता है? केक होता है। केक ये है। कुछ ब्रेड क्या होता है? केक होता है। यानी इससे ऐसे निकाल देना है। ऐसा ही चित्र बनाएंगे। जब भी ऐसा प्रश्न है तो ऐसा ही चित्र बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप रटते भी चलिए, समझते भी चलिए, थोड़ा रटते भी चलिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। कोई भी पेस्ट्रीज ब्रेड नहीं है, तो कोई नहीं वाला तो इसमें कोई चित्र ही नहीं है। सीधी सीधी बात। कोई नहीं में एक चित्र दूसरे से थोड़ा सा दूर होता है, तो इसमें कोई ऐसा चित्र ही नहीं जो एक दूसरे से दूर है। तो देखते ही लग रहा है कि ये गलत है। फिर भी आप देख लीजिए पेस्ट्री और ब्रेड में क्या निष्कर्ष निकलेगा?
ये है पेस्ट्री का, हरा वाला पेस्ट्री का, और ये है ब्रेड का, हरा वाला देखिए, ये पेस्ट्री ये ब्रेड। तो इसमें ये कैसा संबंध है, कुछ कुछ वाला है, कुछ पेस्ट्री ब्रेड है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री है, लेकिन ये कह रहा है कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं, यानी सरासर गलत है। कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है, फिर पेस्ट्री और ब्रेड में कह रहा है कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है, कुछ पेस्ट्री ब्रेड होती है, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, केवल निष्कर्ष एक से, केवल निष्कर्ष इसमें भी एक लिखा है, ये गलत से लिख दिया है, यानी ये यहां पे 2 रहेगा, यानी कि केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। यहां गलत छप गया है, यहां 1 नंबर और रहेगा, यानी दूसरा सही है। सभी बादल कोहरे हैं, क्या करना है, बस आपको ऐसे बनाना है, सभी बादल, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता वेनारेक बनाने में, बस लगता है कि बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। सभी कोहरे सफेद है, सभी कोहरे सफेद है, तो सभी कोहरे को घेर देंगे सफेद से। मैं बार बार बताता हूं ये ट्रिक, ताकि आप तेजी से स्पीड से चित्र बनाए। सभी टेबल कुर्सी है, तो सभी टेबल को घेर दीजिए कुर्सी से। सभी शेर भेड़िया, तो सभी शेर को भेड़िया से घेर दीजिए। अगर कहे सभी पृथ्वी सूर्य, तो सभी पृथ्वी को सूर्य से घेर दीजिए। यहां पे कहा सभी कोहरे सफेद है, तो हमने सभी कोहरे को सफेद से घेर दिया। अब निष्कर्ष देखते हैं, सफेद की बात कर रहा है, बादल की, सफेद की बात कर रहा है और बादल की। ये भीतर है, ये बाहर। अगर बिना देखे हम लोग पढ़े तो कहें भीतर वाले को सभी पढ़ते हैं, बाहर वाले को कुछ पढ़ते हैं। सभी बादल सफेद है, कहां चला जाता है, देखिए सभी बादल सफेद है, इधर से पढ़े तो कुछ सफेद बादल है, और चूंकि मैंने बताया था कि सभी में कुछ भी छुपा रहा, तो सभी बादल सफेद है, तो ये भी कह सकते हैं कुछ बादल सफेद है। ये भी कह सकते हैं सभी बादल कोहरे हैं, ये भी कह सकते हैं कुछ बादल कोहरे हैं। इधर से पढ़े तो कुछ सफेद बादल है, इधर से पढ़े तो कुछ कोहरे बादल है। देखते हैं क्या लिखता है, सफेद और बादल में तुलना होगी, बादल में और सफेद में तुलना होगी, तो कह रहा है कि कुछ सफेद, तो बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, बड़े वाले वृत्त को कुछ ही बोलना चाहिए छोटे वाले वृत्त के अपेक्षा में, यानी कुएं वाले चित्र में, केवल मैं कुएं वाले चित्र की बात कर रहा हूं। बाहर वाले वृत्त को कुछ बोलना चाहिए भीतर वाले की अपेक्षा, तो यही बोला, इसलिए सही है। कुछ कोहरे बादल हैं, कुछ कोहरे, ये कोहरे की बात कर रहा है और बादल की, तो अब भीतर ये है बाहर ये है। कुछ कोहरे बादल है, तो बाहर वाले को कुछ बोल रहा है भीतर वाले की अपेक्षा, सफेद वाले की अपेक्षा कुछ बोलता है तो भी सही था, क्योंकि कुछ सभी में कुछ छुपा रहता है। कुछ कोहरे बादल है, तो कुल मिला के सही है। कुछ लोग ये भी ट्रिक बता सकते हैं आप लोग कि भीतर जाते समय कुछ बोल के जाना है, बाहर जाते समय सभी बोल के आगे बढ़ना है, यानी दोनों ही निष्कर्ष कुल मिला के सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। कुछ जंगली मांसाहारी, यहां पे मैंने कम से कम 10 प्रश्नों को लिया है ताकि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल सके। कुछ जंगली मांसाहारी हैं, जंगली मांसाहारी हैं, कोई दिक्कत नहीं, मांसाहारी तो रहेंगे ही जंगली। सभी जंगली शेर है, तो मैंने बताया था जब सभी पृथ्वी सूर्य, तो सभी पृथ्वी को घेर दीजिए सूर्य से। जब सभी जंगली शेर है, तो सभी जंगली को घेर दीजिए शेर से, सभी जंगली को घेर दीजिए शेर से। इसको बचा दीजिएगा, नहीं तो फिर झूठ मूठ का 2 चित्र बनाना पड़ेगा। ऐसे ही बनाया करिए, शेर को घेरते समय कोशिश करिएगा मांसाहारी न घेरा जाए, क्योंकि घेर देंगे तो फिर आपको 2 प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, मांसाहारी की बात कर रहा है और शेर की बात कर रहा है, तो ये है आपका मांसाहारी और ये है आपका शेर। केवल इसी को देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, मांसाहारी शेर। तो ये समझ में आ गया, मांसाहारी और शेर में कुछ कुछ वाला रिलेशन है। ये शेर है, ये मांसाहारी है, ये मांसाहारी है, ये शेर है, इसमें कुछ कुछ वाला ही निष्कर्ष सही होगा। ये क्या बोल रहा है, सभी बोल रहा है, यानी गलत है। कुछ शेर मांसाहारी है, तो अब सही है, ये शेर है और ये मांसाहारी है, तो शेर मांसाहारी का कुछ कुछ भाग है, यानी कुछ मांसाहारी शेर है, कुछ शेर मांसाहारी है, तो ये वाला निष्कर्ष सही, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। कुछ आसमान नीले हैं, तो जो ही बोले कुछ ऐसा चित्र बनेगा। कुछ आसमान नीले हैं, तो नीले ही होते हैं आसमान, नीले हैं। कुछ नीले नरम है, कुछ नीले क्या है, नरम है, तो
तो याद रखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब ऐसा जलेबी बने तो रटे रही कि इमरती भी बनेगा। क्यों बनता है इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ करने से क्या फायदा, आप बस रट लीजिए। ऐसा भी एक चित्र बनेगा और दोनों ही जब तक दोनों ही चित्रों में निष्कर्ष सही साबित नहीं होगा तब तक आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। इसमें किसी में कुछ को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं बनाना चाहते हैं इसको तो कम से कम इतना दिमाग में रखिएगा, एक और चित्र बनता है इमरती जैसा, जिसमें कि हर तरफ से कुछ हां कुछ हां कुछ हां निष्कर्ष आता है। तो बिना बनाए भी आप कल्पना करके भी पढ़ सकते हैं कि कुछ हां वाला तो एक चित्र बनाई है। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे, खैर दोनों ही चित्र बना लीजिए। कुछ आसमान नरम है, तो ये आसमान की बात कर रहा है, नरम की बात कर रहा है। ये कह रहा है कुछ आसमान नरम है, तो इससे पूछा गया कुछ आसमान नरम है, तो ये कह रहा है कोई आसमान नरम नहीं है, यानी इसके हिसाब से ये बात गलत है। इससे पूछा जाए कुछ आसमान नरम है तो सही है, ये नरम है ये आसमान है, तो इसके हिसाब से बात सही है। तो सही और गलत बराबर क्या होता है, गलत होता है, यानी हमारा आंसर हो गया गलत, क्योंकि दोनों ही में निष्कर्ष जब तक सही नहीं होगा तब तक सही नहीं माना जाएगा। 50% ये 50% ये मिल के 100% होना चाहिए। जब तक दोनों सही नहीं कहेंगे सही नहीं माना जाएगा। तो अगर ये चित्र आप नहीं बनाए होते तो मन में कल्पना कर लेते कि इसमें कह रहा कुछ आसमान नरम है, तो इसमें तो गलत है, लेकिन इसमें तो सही होगा ही, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ हां कुछ हां कुछ हां हर तरफ से आता है। दूसरा, कुछ नरम आसमान है, कुछ नरम आसमान है, तो इसके हिसाब से गलत, इसके हिसाब से सही, तो फिर सही गलत बराबर गलत ही होगा, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सत्य, यानी दोनों ही क्या है, गलत है। डी नहीं दिख रहा है, इसमें भी डी गायब हो गया। चलिए, अच्छा ये डी ही है, ये नहीं होगा। न तो 1 न तो 2, यानी कि दोनों में से कोई सही नहीं है, हमारा आंसर हो गया सी। ये देखिए आंसर है, सभी कप प्लेट है। सभी कप प्लेट है। दूसरा, सभी प्लेट लाल है, तो सभी प्लेट को घेर दीजिए लाल से। वो ट्रिक अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सभी प्लेट लाल है। अब निष्कर्ष देखते, सभी कप लाल है, तो सभी कप लाल है नहीं, बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए भीतर वाले के पीछे, लेकिन बाहर वाले को ये सभी बोल दिया, तो ये गलत हो गया। सभी प्लेट कप है, सभी प्लेट कप है, सभी प्लेट कप है, तो बाहर वाले को भीतर वाले की अपेक्षा सभी नहीं बोल सकते, इसलिए गलत है। सभी लाल प्लेट है, लाल प्लेट, तो बाहर लाल है तो इसको कुछ बोलना चाहिए था इसके अपेक्षा, तो ये भी गलत है, यानी कि सभी निष्कर्ष कहां गया गलत वाला। सभी लाल प्लेट ए बी सी डी सभी निष्कर्ष सही, यानी कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है। एक ध्यान से देख लेते फिर से, सभी कप लाल है, हाँ पहला वाला सही, मैंने ध्यान से नहीं देखा। सभी कप जो है लाल है, तो सही बात है, भीतर कप है और बाहर लाल है, तो सभी भीतर वाले को पढ़ा ही जाता है, यानी केवल पहला वाला निष्कर्ष सही, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए आंसर है ए। तो दोस्तों आज का एक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे ट्रिकी वीडियो में समय समय पर आपके लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।